शबे बारात में फातिहा करने लायक नहीं। जितने लोग बैठे, कितने लोग घर में अपने फातिहा पढ़ोगे? कौन पढ़ेगा? पढ़ना जानोगे तब ना। पढ़ने के टाइम में लूडो खेलता था, गाछ में चढ़ के कूदता था। अब फातिहा सामने मोबाइल घुमाओ, पबजी खेलो, घुमा दो, सिर नहीं बांधो। 18 साल तक मोबाइल खेल रहा था, गली में बैठ के पबजी खेलते ना बेटा। गुजरात में जाके बाबूजी का के काम करोगे, दूसरों को बाबूजी बात है, पांव पकड़ के काम करोगे। अभी पबजी खेलते हो, कल सब्जी बेचो जी। मजा आता नहीं। स्कूल कॉलेज वीरान है, बच्चा गली में घूम रहा। उनकी माँ को कहिए आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता, मेरी बात नहीं मानता हजरत। माँ बाप की बात 12 साल का लड़का नहीं माने, बोरा भर के गाछ में टांग देंगे। बहुत लड़कियां पढ़ रही है, लेकिन जब लड़की पढ़े तो लड़की पे डबल नजर रखना, डबल नजर। आजकल इतना खतरनाक माहौल बना है, जलसा माता है सुनने के लिए, लेकिन पहले 2 घंटा घूम लेगा, मिजाज फ्रेश, तब जलसा में घुसेगा। सही बात है। सोचा आपने नबी के नाम पे जलसा सजा के घूमने आए हो? अरे जब नबी के नाम के जलसों में घूमोगे तो कल मैदान महशर में घूमते नजर आओगे। इसलिए रसूल के नाम पे जलसों में मत घुमा करो, जो कि ये बज़्म मुस्तफा है, यहाँ आओ करीने से। लेकिन आज लोग न सर पे टोपी है, कम से कम 30% आदमी पेशाब के पानी नहीं लिया। मैं लिख के दे सकता हूँ। अब इसमें हंस रहा है। अब कुछ मोहल्ला कहता है कि आपकी तकरीर में हंसी है, तक अपने आप नहीं बदलोगे, मोहल्ले के इमाम बदल दोगे। इसमें हंसा, कुछ मोहल्ला कहता है हंसवाते हैं, तो हम क्या करें? बम मार दें लोगों को। सोचिए क्या हुजूर, मैं कौन सी ऐसी बातें बोला, तुम लोग हंसते हो। अब ये कुछ मोहल्ला मौलवी को खलता है। हमारे एक साथी आगे बता भी रहे थे, अभी हमारे उलमा किराम कई ऐसी ऐसी बातें हैं। मैंने कहा कि हाँ, जिस अंदाज में वो सुने उसी अंदाज में हम सुनाते हैं। अब आप जिस मिजाज में लेके बैठोगे तो आपका मिजाज अगर हंसने का, तो मैं क्या रुला दूं आपको? गम तो नहीं, मुस्कुराओ और बातें को सुन लो, अपने दिल में जगह दे दो। कल शब बारात की शब होगी, मस्जिद में आप होगे, उससे पहले आपके घर में एक फातिहा का रस्म है। कल अपने अपने घरों में कोई घर ना छूट ना पाए, अपने से फातिहा कर लेना। अपना ना सके तो मोहल्ले के इमाम को बुलाना, मदरसे के मोहतमीम को, मुदर्रिस को बुलाना, घर में कुरान की चंद आयतों को पढ़वाना। शबे बारात के रहमतों नूर की बरसात की रात होगी, आपके घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, और वो मरहूमीन जो दुनिया छोड़ के चले गए टुकटुकी बांध के दरवाजे पे खड़े होंगे, काश मेरे नाम पे मेरे घर वाले तिलावत कुरान करते, फातिहा खानी करते, मिलाद खानी करते, कुरान खानी करते। वो इसी उम्मीद से लेके फजर से लेकर के ईशा, मगरिब से लेके फजर तक खड़े होते हैं। उनके घर वाले उनके नाम पे कुछ करते हैं, वो खुशी खुशी लौट जाते हैं। बेटा कितना नालायक होगा जो शबे बारात के शब में घर में मोबाइल चलाएगा, उसका मरहुमीन दादा दादी नाना नानी आके देखेगा कितना खतरनाक लड़का सुतल है, मेरे नाम से कुरान क्या पढ़ेगा या पबजी खेल रहा है। शबे बारात में भी खेले, मस्जिद के सामने जागता है झूठे मूठे, पढ़ना तो जानते नहीं हो। जब कुरान शरीफ नहीं पढ़ते हो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे बंधु, तो ऐसा करो कि कल कुरान शरीफ खोलना जाके मस्जिद में। तुम नहीं पढ़े हो लेकिन वजू कर लेना, खौफे खुदा इश्क मुस्तफा, जबान कांपती होगी, आंख फड़कती होगी, दिल धड़कता होगा, और दिमाग में एक चीज होगी, अल्लाह मैं काश पढ़ा लिखा होता। आज
की शब्द कुरान को खोल के पढ़ा करता। मौला में पढ़ा नहीं सका, पढ़ नहीं सका, माँ बाप गरीब थे, पढ़ न सके। इसी नीयत से कल शबे बारात में जाके कुरान शरीफ को लेना, वजू कर लेना, कुरान को खोलना, रहल पे निकाल लेना, उंगली रख देना, उंगली को रख करके यही जुबान से निकालना, ये हक है, ये सच है, ये हक है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये हक है, ये रब का फरमान है, हक है, ये सच है। उंगली को दौड़ाते रहना, पन्ना पलटते रहना, उंगली को दौड़ाते रहना, पन्ना पलटते रहना। अगर इस इरादे से तूने कुरान को हक और सच कहता गया, आपका दिल के इरादे अल्लाह जानता है, आपको कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। कोई कुरान न पढ़ा हो, पढ़ने वाले के बगल में बैठ जा, वो कुरान पढ़ता है तो सुनता जा। कुरान सुनाने वाला भी, सुनने वाले को भी सवाब मिलता, सुनाने वाले को सवाब मिलता। ये कुरान ऐसी पवित्र ग्रंथ किताब है, जिस किताब को रखना भी सवाब, उस किताब को छूना भी सवाब, कुरान पढ़ना भी सवाब, कुरान पढ़वाना भी सवाब, कुरान पढ़ने वाले को देखना भी सवाब, कुरान पढ़ने वालों को खाना खिलाना भी सवाब, कुरान पढ़ने वालों को सलाम करना भी सवाब, कुरान पढ़ने वालों के मोहब्बत से देखना भी सवाब। कल शबे बारात होंगे, 3 बजे से मौन पीछे सब दौड़ेगा, हजरत 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 फिर मेरे घर, फिर मेरे घर, फातिहा फातिहा फातिहा, सब दौड़ेगा मौन। और सब कल मौलाना लगेगा आज पीर साहब बन गए। जो कोई नहीं पूछता था, बहुत कम वैल्यूशन देता था, आज मौलाना पीछे आगे पीछे, हजरत 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 मेरे घर, मेरे घर। एक लड़का 2 साल पहले एक इमाम को पकड़ा, इधर से कुर्ता, हजरत मेरे घर। ये लड़का बोला मेरे घर, कुर्ता तेरे घर। ये हाल है इसको। तबे बारात में कल देखिएगा, बहू बेटी सब मेहनत करके जल्दी असर के जोहर से लग जाती बनाने, हलवा रोटी सूजी पूरी सब कुछ बना, 3-4 तरह के बना के प्लेट में सजा के, दस्तरखान मुसल्ला बिछा के, पानी रख के, अगरबत्ती जला के, सब बाल बच्चा टूर की तरह प्लेट देखता है, टुकुर 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 टुकुर। मौलाना साहब को बुलाओ रे, कोथा छे रे बा, मौलाना साहब कहाँ रे, बुलाने के लिए सब लड़का दो दौड़ दिया। अब बच्चों लोग देख के कुलता है, खाएंगे, मौलाना नहीं आएगा, खाना नहीं खाने देते। अब सोचो 5-5 को बेटा है, टूवर के तरह खाली हलवा सूजी देख के बैठे, फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। जी जी, इसलिए ऐसे अपने बच्चों का, अपने औलादों को इतना पढ़ा दिया करो, इल्म इतना सीने में डाल दिया करो। जब शबे बारात के रात होंगे, तिलावत कुरान करेंगे, घरों में बैठ के फातिहा खानी करेंगे, हाथ उठा के वो बेटा दुआ करेगा, वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। इमसाल फातिहा तो कराना है हजरत, मौलाना ही से कराएंगे, ये लोग तो कर पाएगा नहीं। तो जब हम ही लोग जरूरत है तो इमसाल से हम लोगों ने कानून बदल दिया, 10 टका 5 रुपया फातिहा बंद। अब 2026 से 10 टका 20 टका फातिहा नहीं चलेगा। आप लोग अगर घुसिएगा, जिसके घर में देखिएगा हलवा सूजी के बगल में 10 टका रखल है, बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना, खाली सूजी में फूंक के निकल। पूछेगा मौलाना साहब क्या हुआ, बोल 10 टका फूंके फूंकी होगा, 10 टका हम फातिहा नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि फूंकते फूंकते 100 घर फूंकना है, वरना 100 टका तो तब बैठ के फातिहा पढ़ेंगे। तेरा बेटा घर मकान कब्जा करेगा, बाप के खेत खलिहान लेगा, बाप के मकान दुकान कब्जा करेगा, 10 टका हम ठिका हम लिए, वो फातिहा पढ़े, इमसाल टेंट हो जाएगा। नहीं देगा, ले जाओ सलवा सूजी उठा के, जहां जाके ले जाओ, रात भर कोई नहीं खाएगा, मौलाना नहीं फूकेगा नहीं, तो जब फूकवाना सोटका लेगा तब बेटा, तब कहेगा रे वो लड़का पढ़ाओ रे, बच्चा फूको पैसा, मुर्गी जमा करो, गर्दन में जमा कर लो, पैसा लाओ, नहीं तो फिर बीच में जमा करके आधा दे दो, आधा ले लो। इमाम मस्जिद में रखे, उनका साई रखे, जियो शान से जी, जियो शान से पढ़ो, मोबाइल देख के बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। गेम खेलता है, 18 साल 17 साल का लड़का मोबाइल देख देख के पागल, इनके माथा में कुछ घुसता ही नहीं।
अच्छा दिन रात मोबाइल में फोटो देखता है, वीडियो देखता है, गाना सुनता, गलत गलत लड़की नाचती कूदती देखते हैं वीडियो। आप फेसबुक चलाइए, बेटा बाप बैठ करके शर्मा जाइए। अगर बाप बेटा बैठ के फेसबुक चला रहे इतनी गंदी फोटो आ जाता है, शर्मा जाओगे। अब वो 13 साल का बेटा जाके बैठ के वो सब फोटो देखते देखते दिमाग एकदम हैंग मार दिया। अब स्कूल में किताब खोलता है लड़की फोटो सीखती, कौन है रे? पर नाच रही है, पर नहीं नाच नहीं रही है, दिस इज मैन, पर नहीं मैन खत्म। क्या पढ़ेगा? रात भर मोबाइल में घूम रहा है दिमाग में। सुबह जाए स्कूल किया, क्या दिमाग आएगा? 13 साल 14 साल 18 साल होते होते पक्का जवान, एकदम जवान। 17 साल 18 साल होते होते तू चार को कहां कहां लड़की नंबर जुगाड़ किया और कौन वहां बैठ के ठीक 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 बल 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 ठीक होना रे। कहां इतनी रात में बात करता है? आप नहीं जानिएगा हजरत, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। बोल, जिन बच्चों के हाथों में कुरान किताब पोथी देने की उम्र में मोबाइल दे दे के उनकी जिंदगी तूने बर्बाद कर दी। जी। अब वही बच्चा जाके चिलम खेत में बैठ के टान रहा है, खेत में बैठ के बोतल ढाल रहा है, 1.5 बोतल पी के 1:30 बजे रात बेटा घर घुसा और बाप जाके मोल में कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा। जी बेशक। जिनका बेटा गलियों में बैठ के गेम खेले, कोई हक नहीं उस बाप को कहने का इस्लाम खतरे में। जी। इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरे में। जिनकी बेटियां मोबाइल लेके खेत तरफ चले जाए, खलियान में बैठे, घर में मकान में छत में गैरों से बात करे, वो बाप को क्या अधिकार है कहने का इस्लाम खतरे में। जिनकी बहू बेटियां उर्स के नाम पे, मेले के नाम पे जाके मेले में झुलुआ झूले और शोहर कहे बोले इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीबी खतरा। बेशक। जिनका बेटा हक बात बोल रहे हैं, में चैन सिकड़ी हाथ में कड़ा पहन के घूमे, वो बाप कहे इस्लाम खतरे में है। जो मुसलमान अपने बेटे को बेटी के बाप के घर में 5 लाख में बेच के डीजे बजाने वाले मुसलमान, कोई हक नहीं कहने का इस्लाम खतरे में है। शादियों में पटाखा फोड़ने वालों मुसलमानों का कोई हक नहीं है कि इस्लाम खतरे में है। जो अपने बेटे को 5-6 लाख में बेचे, शादी में पटाखा डीजे करे, वो उसे कोई अधिकार नहीं, इस्लाम खतरे में है। अरे तेरे कहने से खतरे में नहीं, मेरा इस्लाम तो कभी खतरे में आया ही नहीं है। खतरे से, खतरों से इस्लाम ने तो लोगों को निकाला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था,